बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इस वक्त वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें। इसका एफ़ डैश हल करते हैं। एफ़ डैश जब हल किया तो वो हो गया 2x-1। उसको ज़ीरो के बराबर रख के जब हम x की कीमत निकालते हैं, ये आपको वो वैल्यू मिलती है जिस पे फंक्शन की कीमत मैक्सिमम होनी है या मिनिमम होनी है। बस आप ये कीमत इस असल वाले में पुट कर दें। जब f की जगह ये 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2, इसकी डू सिंप्लीफिकेशन, दैट्स इट। ठीक है, बस फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के बराबर रख के कीमत निकाल लिया करें, वही ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दिया करें, वहाँ से आपका मसला हल हो जाएगा। शॉर्टकट तो इसी तरह चलते हैं, बाकी ज़ाहिर है डिटेल तो नहीं बताई जा सकती कि कहाँ से क्या हुआ, वो जहाँ जहाँ ज़रूरी है वो बिल्कुल बताई जाएगी। चलिए जी, डेरिवेटिव ऑफ काज एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब इसमें बताने वाला क्या है, काज का डेरिवेटिव हल करें, इसके दो हल करें। ये d2 का मतलब पहले आप साइन का एक डेरिवेटिव लेंगे फिर एक और लेंगे, यानी कि साइन का हो जाएगा काज, काज का माइनस साइन। आप इस वाले की कीमत उठा के ये रखेंगे यहाँ पे, उसका एक ही आएगा साइन, तो कट के वो ज़ीरो हो जाएगा। हाँ जी, एफ एक्स ये है, एफ डबल डैश दो डेरिवेटिव हल करने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बात डिस्कस करने वाली है। हाँ जी, 10 की पावर साइन एक्स, अगर याद हो तो ई की पावर साइन एक्स, ये याद क्या है, ये पहले लेक्चर में डेरिवेटिव में ये देखें एग्जांपल्स बिल्कुल उस तरह की दी हुई हैं। ये ई की पावर साइन की एग्जांपल दी, ठीक है। ये जो अभी थोड़ी देर पहले लॉग ऑफ दिस 10x वाले को हल करके दिखाया। तो अब बच्चे डिपेंड तो इस बात पे करता है ना कि एक बच्चा इसको याद कितना कर रहा है, अपने अंगेज कितना हो रहा है। सिर्फ सुन सुन के तो अपनी जगह बार बार सुनने से काम हो जाएगा, लेकिन याद रखने की थोड़ी सी ट्राई करें तो शायद ज़्यादा आसानी से मैनेजेबल होता है सारा कुछ। तो आंसर 10 की पावर यही आएगा, फिर पावर का डेरिवेटिव आएगा विच इज़ काज, और लॉग ऑफ दिस बेस, ठीक है, लॉग ऑफ दिस बेस, तो आंसर इज दिस वन। चलिए जी, एफ एक्स इक्वल टू दिस एफ डैश काज इनवर्स 3x। चलिए जी देख लेते हैं थोड़ा सा हल करके। पहले एफ डैश एक्स साइन का हो गया काज एक्स। अब इस x की जगह क्या लगाया गया, काज इनवर्स ऑफ 3x। तो लगाएं तो काज ऑफ x की जगह काज इनवर्स ऑफ 3x, तो समझ आ गई, ये काज और काज इनवर्स एक दूसरे को काट देंगे, 3x इज द सोल्यूशन। ठीक है, इतना तो फिर सोच बनती है ना बच्चे की। चलिए जी, यहाँ पहले स्केयर खोल लें, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस दोनों का 2 टाइम 2ab। डेरिवेटिव नहीं लिया, इसको खोल के इस तरह कर लिया। अब आप इस पर डेरिवेटिव लगाएं तो इसका हो जाएगा 1, इसका 1/x स्केयर, अगले वाले का हो जाएगा 0। ये थोड़ा सा पहले भी बात हुई थी, इसको ऐसे लिख के काम कर लिया करें, इसको ऊपर शिफ्ट करके। थोड़ी देर पहले भी इसी का डेरिवेटिव हल हुआ था, सो दैट्स इट। हाँ जी, एट x इक्वल टू 0 दिस फंक्शन हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका ना अब कोशिश करता हूँ कि इन पॉइंट्स पे एक लेक्चर बनाऊँ, जो स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये चीज़ें बहरहाल बच्चे के लिए टेंशन क्रिएट करती हैं। फ़िलहाल आंसर आप ले लें, बुक वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉमिस हो गया, इंशाल्लाह इस पर एक लेक्चर दिया जाएगा इन तमाम चीज़ों को क्लोज़ करते हुए, क्योंकि ये चीज़ें काम की हैं। हाँ जी, एफ एक्स इक्वल टू दिस एफ ट्रिपल डैश, तो भाई अब इसमें क्या किया जाए, पहले एक डेरिवेटिव फिर दूसरा फिर तीसरा, तो ई की पावर को हल करना है। ओल्ड पेपर्स में भरमार है ऐसे क्वेश्चंस की, जितने भी बन सकें। ये लें ई की पावर 10x, तो ई की पावर 10 का ई की पावर 10, फिर आगे पावर का डेरिवेटिव। भाई फार्मूलों की दौड़ है, पहले वाला लेक्चर थोड़ा सा कर लें रिवाइज, जो फार्मूलों की लिस्ट समझाई गई आपको, इतना की है ना अब इशू इनका। हाँ जी, ये फंक्शन एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट,
तो वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये आपकी डेफिनेशन आ गई है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, लेकिन इसका ज़ाहिर है मैं प्रॉपर एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा इन डिफरेंट पॉइंट्स पर। फ़िलहाल आप इनके आंसर्स नोट करें। जब आप वो लेक्चर सुन लेंगे तो इंशाल्लाह A1 सारा कुछ हो जाएगा। हाँ जी, उसके आगे आ रहा है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी सो इट्स -1। अगर मैं भूल नहीं रहा तो शायद ये काम करके दिया है मैंने, एग्जैक्ट आपको वो क्वेश्चन लिख दिया है इस तरह। ये 3 पार्ट लिखे थे, 2 माइनस, फिर 2 प्लस और फिर एग्जैक्ट 2। तो आंसर समझ आया था किस तरह बना। तो ये आपके पास डेल्टा एक्स की जगह पर जब नेगेटिव वैल्यू लगेगी तो डेल्टा एक्स का आंसर माइनस डेल्टा एक्स फॉर्म में आपका हल किया जाएगा। मॉड प्लस माइनस नहीं बल्कि माइनस डेल्टा एक्स। ये मैंने बताया कि इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछले लिमिट वाले में बता चुका हूँ लिमिटिंग केस में। अब मॉड हल किया तो माइनस डेल्टा एक्स क्यों आया, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी लिमिट है। अब ये ख़त्म हो गए, बचा तो -1, लिमिट तो इसमें लगानी है। सो ये आपका सोल्यूशन है। ठीक हो गया। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज़, तो बताने वाला कुछ नहीं है, सिंपल पावर फार्मूला। एफ एक्स ये है, एफ डैश ज़ीरो, पहले एफ डैश हल करें उसके बाद ज़ीरो कीमत लगा दें, मेरे बताने वाला कुछ नहीं है। वाई ये है 1/3 d2y/dx², ये लें। यहाँ से अगर हम dy/dx हल करते हैं तो वो हो जाएगा -3/x²। कैसे होगा, इस आप x को बच्चे इस तरह लिख लें, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, जब इसको एक दफ़ा हल करेंगे तो -3x की -2, जब अगला डेरिवेटिव y2 लेंगे ना तो 6x की -3। तो इस तरह से ये जो आपका d2y/dx² है वो हो जाएगा -6 ऐसे, या 6/x³। वो जब यहाँ पुट करेंगे तो हल करके आपको आंसर मिल जाएगा y की कीमतें लगा के। चलिए जी, ये साइन हाइपरबोलिक का, हाँ जी, पॉइंट एट विच द कर्व दिस हैज़ स्लोप -2। वो पॉइंट बताना है जहाँ इसकी स्लोप -2 हो। तो स्लोप क्या होता है, dy/dx। आप इसका डेरिवेटिव लें, ये y डैश लिया विच इज़ 2x - 4। अब इसकी जगह क्या लगा दिया गया, ये -2। जब -2 पुट किया तो ये बना, यहाँ से 2x = 2 और फिर x की कीमत आ गई 1। जब x 1 है तो आंसर नोट करें, x 1 इसमें ही है। ठीक है, x की कीमत 1 है तो बहरहाल y निकालना है, वो 1 यहाँ लगाएं। 1 - 4 + 3, तो आपको इस तरह से y का आंसर भी मिल जाएगा 0। ये पूरा पॉइंट आ गया। ये थोड़ी सी ऐसी रफ जजमेंट होती है ना कि 1 कहाँ कहाँ है, बाकी ज़ाहिर है बच्चा जैसे भी इनको देखता है। ये देखिए e की पावर x², तो पहले e की पावर x एज इट इज़, बाद में इस पावर का डेरिवेटिव। ठीक है, उस पावर का यही आएगा। सो दैट्स इट। कुछ पता चला इस पॉइंट का। e की पावर x, ये e बेस है, इस पर डेरिवेटिव लगा, इसका आंसर यही रहा। फिर डेरिवेटिव किसका आना है आगे, सिर्फ पावर का, पावर ये है तो उसका क्या बनेगा, e की x। अब ये एज इट इज साथ आ गया, इसका डेरिवेटिव e की x। मेरा ख्याल है अब क्लियर हो जाना चाहिए ये जो भी इस तरह का इशू आता है। चलिए जी, एफ एक्स ये दिया हुआ है, इसका आगे f डैश 0, तो पहले आप f डैश हल करेंगे। f डैश क्या आएगा, e की पावर का e की पावर ही होता है, फिर पावर का डेरिवेटिव ये हो गया। ठीक है, अब 0 पुट करना है, जब इसकी जगह 0 लगेगा तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। हाँ जी, इन दोनों का डेरिवेटिव जब हल करेंगे तो ये रहा, इसका प्लस में है इसका माइनस में, आंसर सेम होता है। फार्मूले याद करने हैं भाई, इसका ये हो गया, उसका भी यही है लेकिन माइनस साइन के साथ, वो माइनस इसको प्लस कर देगा और मिलके ये डबल हो जाएगा। हाँ जी, tan दिया हुआ है f डैश ऑफ 1/π,
ये देखिए, ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है क्वेश्चन नंबर 38। इसको ना अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। एफ ऑफ एक्स ये है, देन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ अक्कर्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो। ये देखिए, यहाँ पर एफ डैश एक्स लिया, एफ डैश एक्स आ गया ये -1/x²। तो ये कहाँ पर अनडिफाइंड होगा? एफ डैश ऑफ एक्स जब बटे के नीचे ज़ीरो लगेगा, तो एक्स की जगह ज़ीरो लगाने से ये आपका फंक्शन अनडिफाइंड होगा डेरिवेटिव। जहाँ डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो वहीं क्रिटिकल पॉइंट अक्कर करता है। ये 38 क्वेश्चन आपका रह गया जो अभी अंडर डिस्कशन है। चलिए जी, बाकी काम अभी कंटिन्यू है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका डेरिवेटिव हो गया। ये अब रूट वाला स्पेशल फार्मूला बना दिया था, ये बनेगा डेरिवेटिव। तो इसमें ए पुट करना है, ये रहा आंसर। हाँ जी, u ओवर v फॉर्म से अगला डेरिवेटिव लिया गया 42 सिंपल फार्मूला। अब मैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। 43 सिंपल फार्मूला, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। ये आपका असल में फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक एक्स। जो ये स्टेटमेंट है, इट इज़ साइन हाइपरबोलिक एक्स। जब उसका डेरिवेटिव लेंगे वो कॉज हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद ये ई की पावर, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ई की पावर log ऑफ एक्स स्केयर का स्केयर, जो कि हो जाएगा एक्स की पावर 4। ये ई और log कट जाएंगे। ये log की प्रॉपर्टी से ना ये 2 आगे शिफ्ट कर दिया इधर पावर में। ये प्रॉपर्टी log ऑफ m की पावर n होता है n log ऑफ m। ये अगर आगे शिफ्ट कर दें तो इस तरह बन जाएगा। ये बाहर से 2 उठा के इधर शिफ्ट किया, तो अब ई और log कट गए, ये बन गया x की 4। तो इसका डेरिवेटिव 4x³। ठीक हो गया। हाँ जी, ये वो मॉड फंक्शन जो मैं लिमिट वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसका डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बुक में मौजूद है क्वेश्चन। हाँ जी, वैल्यूज़ फॉर विच दिस इज़ इंक्रीजिंग जहाँ जहाँ इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इसका डेरिवेटिव निकालें, वो बन जाएगा 2x+2। इसको ग्रेटर देन 0 रख के देख लें कहाँ कहाँ होगा, x की वो कीमतें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। हाँ जी, ये किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज़ करता है? जहाँ जहाँ इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। सो ये रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये पहले भी डिस्कस हो चुका। आप इसकी कीमत को 0 के बराबर रखें फर्स्ट डेरिवेटिव को, और उठा के जो आंसर बनेगा इसी में पुट करें इस जगह। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल सिर्फ ये है। ओपन इंटरवल में या क्लोज्ड इंटरवल में लेफ़्ट पे नंबर छोटा होता है, राइट पे बड़ा होता है। अब क्या है, ये छोटा नंबर इधर होना चाहिए था, ये इंटरवल गलत लिखा गया है। ये भी इंटरवल गलत लिखा गया, छोटा नंबर इधर होगा, बड़ा नंबर इधर होगा। ये इंटरवल इस नंबर लाइन का हिस्सा होते हैं। ये नंबर लाइन हमेशा बड़ा नंबर इधर होगा, छोटा नंबर इधर होगा। ये देखिए, गलत इंटरवल दिए हुए हैं। सो यही करेक्ट फॉर्म है। ये ए की पावर एक्स का सादा तरीन डेरिवेटिव का फार्मूला है। हाँ जी, ये फार्मूला लगा के 1 पर कीमत कैलकुलेट करनी है। अब मैं इस रूट के डेरिवेटिव क्या क्या हल करके, ये इसी पेज पर ये देखें शुरू में हल किया हुआ है। यानी कि जो चीज़ें बार बार हो रही हैं ना, उनको अब मैं ज़ाहिर है इग्नोर करूँगा। इग्नोर करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम वही चीज़ें जो टेक्निकल हैं बताने वाली हैं वो ज़रूर बतानी है, लेकिन जो सिर्फ रिवाइज़ हो रही हैं वो बच्चे की प्रैक्टिस मज़ीद चाहिए, तो वो बच्चा काम करे। ये देखिए, ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है जो मैं शुरू में बता चुका हूँ इस लेक्चर में कि ये नोटेशन लग्रांज ने यूज़ की है। कौन सी? ये देखिए डैश वाली, वही 4 मैथमेटिशियन के नाम, काशी, लग्रांज, न्यूटन वगैरह जो बताए, इस तरह ही आता है। ये वो एक्सटेंशन वाला पावर फार्मूला, जब पावर फार्मूला डिस्कस किया था शुरू में, वो ये आ चुका। हाँ जी, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स, सादा तरीन फार्मूला। y ये है, u ये है, dy/du, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट। हाँ जी,
जिसका डेरिवेटिव लेना है वो ऊपर आ गया, जिसके रिस्पेक्ट लेना है उसका डेरिवेटिव नीचे आ गया। तो ये माइनस कॉट साइन ओवर कॉस माइनस टेन। सादा बात तो पूछने वाले ने ये पूछी है, डेरिवेटिव बताना है काज एक्स का विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। ठीक है, हमें चक्कर दे दिया गया इस तरह से कि इसका डेरिवेटिव देखना, y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट, यानी कि काज एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स के रिस्पेक्ट। जिसका डेरिवेटिव लेना है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट लेना है उसका डेरिवेटिव नीचे। तो आगे सोल्यूशन, हाँ जी, एफ एक्स ये दिया हुआ है, एफ डैश काट एक्स। पहले आप इसका डेरिवेटिव हल करेंगे, फिर उस एक्स की जगह काट लगा देंगे। अब देखें कितना हल करके दिया जाए। एफ एक्स है तो एफ डैश क्या आएगा, एफ डैश हो गया टेन का इन्वर्स का 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस एक्स की जगह कॉट लगाना है। जब कॉट लगाएंगे तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब जो बटे के नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है वो हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर। तो कोसिकेंट स्क्वायर ऊपर आ गया साइन स्क्वायर एक्स। हाँ जी, ये जिस वक्त डेरिवेटिव के फार्मूले समझाए थे यही क्वेश्चन डिस्कस करके दिया था। ठीक हो गया। उसके आगे y की कीमत ये है तो देन dy/dx कॉस हाइपरबोलिक। ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव